हेलो क्लास 12। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का 5th लेक्चर है और इसमें हम लोग दो डेफिनेशंस को देखेंगे जो कि है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस और दूसरा है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। बहुत ही आसान है, चलिए देखा जाए। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 बाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। और इसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओम या ओम इनवर्स, या इसी को MHO मो भी बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और इसकी यूनिट क्या है, ओम इनवर्स। ठीक है, अगर आपको लर्न हो तो रेजिस्टेंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ml अपॉन NE स्क्वायर A टॉ। ठीक है, तो यहाँ पर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू ml अपॉन NE स्क्वायर A टॉ। ये रिवर्स होके ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, NE स्क्वायर A टॉ डिवाइडेड बाई ml। ये वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की। ठीक है, यूनिट क्या है, ओम इनवर्स। चलिए, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ये किसका रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होती है स्टूडेंट्स, रेजिस्टिविटी क्या होती है, m अपॉन NE स्क्वायर टॉ, यही तो रेजिस्टिविटी होती थी। अब इसका जो रेसिप्रोकल होगा उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सिग्मा से। स्मॉल सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट करिए तो m अपॉन NE स्क्वायर टॉ, ये रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा, रिवर्स होके ऊपर जाएगा, NE स्क्वायर टॉ डिवाइडेड बाई m। और इसकी यूनिट क्या होगी स्टूडेंट्स, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हुआ करती थी, ओम मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसका रिवर्स है तो इसका मतलब कि ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। ठीक है, या फिर इसको कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है, मो मीटर इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये दो छोटी छोटी डेफिनेशंस है जो आपको लर्न रखना चाहिए। अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पर जो आप लोगों ने ही पूछे हैं व्हाट्सएप से। ठीक है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक फ्रस्टम दे रखा है और फ्रस्टम की जो रेडियस है वो A और B दे रखे हैं और इसको रेजिस्टेंस पूछ रखा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत बड़ी सी लैंग्वेज लिखी रखी है, उसको मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, एक फ्रस्टम है। फ्रस्टम आप लोग समझ रहे हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ रखा होगा आप लोगों ने फ्रस्टम। ये और इसको ओरिजिन पे रखा हुआ है, दी गई एक्स एक्सिस और ये गया वाई एक्सिस, जैसा कि क्वेश्चन में प्रोवाइड किया हुआ है। ये क्वेश्चन पूछ रखा है अमन क्लास 12th। ठीक, इस फ्रस्टम का जो रेजिस्टिविटी है, फ्रस्टम जिस मटेरियल से बना हुआ है उसकी रेजिस्टिविटी 2 रो दे रखी है। इसका जो लेंथ है वो L है, इस रेडियस को इन्होंने A दे रखा है और इसको B दे रखा है। ठीक है, और करंट को इस फेज से इंटर करा रहे हैं, इस फेज से एग्जिट हो रही करंट।
लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस को करा था, इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है ये R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। लेकिन वो सारे क्वेश्चन में एरिया जिसमें करंट इंटर करती थी और जिससे करंट एग्जिट करती थी, दोनों एरिया सेम हुआ करते थे। लेकिन अभी क्या सेम है, ये एरिया कम है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे एरिया बढ़ता चला जाएगा, तो एरिया तो यहाँ पर वेरी कर रहा है, और अगर एरिया वेरी करेगा तो रेजिस्टेंस जो है वो इस फॉर्मूले से तो नहीं मिल सकता। ठीक है, इसको कैसे हैंडल करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग कुछ x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट्री डिस्क कट कर लेते हैं। एलिमेंट्री डिस्क, ये रही आपकी एलिमेंट्री डिस्क। इसकी विड्थ को मैंने बहुत ज्यादा दिखाया है, जैसे कि आप लोग को समझ में आए कि हाँ डिस्क कट हुआ है, लेकिन इसकी जो विड्थ है बहुत कम है, और इसकी जो विड्थ है उसको मैंने मान लिया है dx। ये dx है, ठीक है। और इस डिस्क की जो रेडियस है वो y, इस डिस्क की जो रेडियस है वो मैंने y मान रखी है। मतलब ओरिजिन से ये हमने मान रखा, ये ओरिजिन है, और ओरिजिन से एक आर्बिट्रेरी डिस्टेंस x पर एक आर्बिट्रेरी डिस्क कट कर लिया है जिसकी रेडियस y है, ठीक है। इस एलिमेंट्री डिस्क का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि R इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। इसका जो रेजिस्टिविटी है वो दे रखा है रो। तो इस छोटी सी, इस पतली सी डिस्क का जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ही एलिमेंट्री होगा, बहुत ही छोटा सा होगा। तो dr इज इक्वल टू रो। इसकी लेंथ, जरा गौर करिएगा स्टूडेंट्स, ये एक वायर के जैसे बिहेव कर रहा है और करंट ऐसे जा रही है इस डिस्क में। तो लेंथ क्या होता है, जिसके अलोंग करंट चलती है, तो यहां पर लेंथ ये होगा, मतलब क्या dx, L की प्लेस पर dx अपॉन इसका एरिया। तो इस डिस्क का एरिया याद रखिए स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से नहीं, वो डिस्क है तो डिस्क का एरिया, क्योंकि डिस्क की रेडियस y है, तो डिस्क का एरिया कितना हो जाएगा, डिस्क का एरिया हो जाएगा पाई y स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, हम छोटे छोटे ऐसे ढेर सारे एलिमेंट्री डिस्क कट करके सबके रेजिस्टेंस को ऐड अप कर देंगे और हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लगाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो चीजें वेरी कर रही है। एक, जैसे जैसे आप इस डिस्क को आगे कट करोगे वैसे वैसे x तो चेंज हो ही रहा है, साथ में इसकी जो रेडियस है वो भी बढ़ती चली जाएगी। तो यहां पर डबल इंटीग्रेशन लगाएं, लेकिन हमारे पास डबल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट नहीं है फिलहाल, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि x और y का एक रिलेशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा, जिससे कि हम या तो x को y के टर्म में या y को x के टर्म में चेंज कर सकें। ठीक है, वही हमारा मेन टारगेट है और वैसा करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसको कैसे करेंगे जरा देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए हम लोग हाई स्कूल की लाइन ज्योमेट्री पर चलते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई लाइन है और लाइन का जो स्लोप है वो m है और इस पर कोई पॉइंट x और y है, तो इस लाइन का जो इक्वेशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहां पर m है इस लाइन का स्लोप जो कि गवर्न होता है tan थीटा से, और c है y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो जरा गौर करिए, तो यहां पे ये जो फ्रस्टम की ये वाली लाइन है, फ्रस्टम की ये वाली लाइन, उस पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट x एंड y है। देखिए ये ओरिजिन x और ये y, तो इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, x एंड y। ठीक है, ये वाला जो फ्रस्टम का ये एक लाइन आपको दिख रहा है वो इस y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है। तो ये किसका काम करेगा, y इंटरसेप्ट का काम करेगा। ये xy, क्योंकि ये y एक्सिस थी तो ये a जो है वो y इंटरसेप्ट है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन गवर्न होगी y इज इक्वल टू mx प्लस c से।
ठीक है। y तो y ही है, y। m कैसे निकलेगा? m मतलब स्लोप, और स्लोप निकलता है tan थीटा से। tan थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स? स्लोप होता है। और कैसे निकलता है? हम उस एंगल का टेंजेंट लेते हैं जो लाइन पॉजिटिव y एक्सिस से बनाती है, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस से जो एंगल बन रहा है, जो एंगल यहां पे बन रहा है वही तो आगे बनेगा ना। देखिए ये लाइन पॉजिटिव y एक्सिस से ये एंगल सबटेंड कर रही है, बना रही है, तो इस एंगल का हम क्या लेंगे? tan। यही होता है स्लोप। x ही है, और y एक्सिस इंटरसेप्ट क्या है? वो है a। देखिए यहां पे, ठीक है। y इज इक्वल टू tan थीटा x प्लस a। अब ये tan थीटा कैसे निकलेगा? जरा यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, तो ये क्या है? b, ये पूरा है b, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a। यहां पर देखिए मैं इसको यहां पे बना रहा हूं, ये इतना है b, और इससे मैंने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो ये हो जाएगा a। तो अगर आप यहां का tan थीटा ले रहे हैं तो ये थीटा इसके बराबर होगा, तो यहां पे आप tan थीटा लीजिए, क्योंकि आपको tan थीटा निकालना है, स्लोप निकालना है। तो ये एंगल जो है वही इसके बराबर होगा, क्यों? क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल है, ठीक है ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? ये b और ये रहा a, तो ये कितना हो जाएगा? b माइनस a। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है? बेस है l, यहां पर l दे रखा है, ये tan थीटा हो गया। यहां पे वैल्यू को पुट करिए, तो y इज इक्वल टू b माइनस a बाई l x प्लस a, ठीक है। ये x और y का एक पॉसिबल रिलेशन है, यही हमको चाहिए था, ठीक है। हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें dx पता करना है, तो dx कितना हो जाएगा? मैं इसको हटा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पर ज्योमेट्री यूज करा है हमने, हमें dx चाहिए, तो dx के लिए हमें इसको डिफरेंशिएट कर देना चाहिए। डिफरेंशिएट करिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन लीजिए, तो y का डिफरेंशिएशन dy, b माइनस a बाई l, ये सारे कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएंगे। डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा? x का कितना? dx, और कांस्टेंट a का डिफरेंशिएशन 0, लिखते नहीं इसको, ठीक है। तो dy इज इक्वल टू दिस, हमें dx चाहिए, तो dx की वैल्यू यहां से निकालिए, dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? dx हो जाएगा l dy बाई b माइनस a, ठीक है फ्रेंड्स। ये dx की वैल्यू यहां पे इनकॉर्पोरेट करिए, क्या मिलेगा आपको? रो dx की वैल्यू है l बाई b माइनस a dy, और नीचे क्या बचा हुआ है? अभी नीचे बचा हुआ है पाई वाई स्क्वायर। ये है एलिमेंट्री रेजिस्टेंस, ठीक है ना। और यहां पर सिर्फ सिंगल वेरिएबल काम कर रहा है y, x को हमने y के टर्म में एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं, अब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो टोटल रेजिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं इंटीग्रेट करके आसानी से, वो भी सिंगल इंटीग्रेशन के थ्रू, ठीक है। इंटीग्रेट करिए, हम यहां पर प्रॉपर लिमिट y की लगा सकते हैं। r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो y के रिस्पेक्ट वाली लिमिट लगाएंगे। अगर हम इसको x में कन्वर्ट किए होते तो x के इंटीग्रेशन वाली लिमिट लगाते 0 से l तक, लेकिन यहां पर क्या है? हमने y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लेना है, तो y के रिस्पेक्ट की लिमिट लगाएंगे। अब जरा यहां पर गौर करिएगा स्टूडेंट्स, y यहां पर अब ये है, ये y की इनिशियल लिमिट कितनी है? a, और वही y जब यहां पर पहुंच जाएगा तो फाइनल लिमिट कितनी हो जाएगी? b, ठीक है। तो यहां पर रेजिस्टेंस जो है वो y के टर्म में है, तो y की लिमिट अप्लाई होगी, तो y की वैल्यू a से कहां तक चेंज हो रही है? b तक, ठीक है। लिमिट में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अगर x के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे होते तो 0 से l तक की लिमिट लेते, हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो a से लेके b तक की लिमिट ले रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, रो बाई
पाई वाई स्क्वायर एल अपॉन बी माइनस ए डी वाई। जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर लेते हैं, रो अपॉन रो एल अपॉन पाई बी माइनस ए बाहर कर लिया। इंटीग्रेशन के अंदर आ रहा है ए टू बी 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई। ये अब आपको इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर कुछ स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रेशन भूल चुके हैं तो मैं यहाँ पे रिकॉल करा दूं। ये अलग से है, 1 अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे होगा, वाई के रिस्पेक्ट में करना है। इसको ऊपर करिए, वाई रेज़ टू पावर -2 डी वाई, और x रेज़ टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पर y रेज़ टू पावर -2+1 अपॉन -2+1 कितना हो जाएगा, y रेज़ टू पावर -1 अपॉन -1। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन y। ठीक है, तो रिजल्ट ये हम यूज कर रहे हैं डायरेक्ट। यहां पर देखिए r इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई बी माइनस ए 1 अपॉन वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन 1 अपॉन y। ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए हमें लिमिट भी अप्लाई करनी होगी, तो लोअर लिमिट a अपर लिमिट b। ठीक है, सॉल्व करिए इसको, रो एल अपॉन पाई बी माइनस ए, माइनस को पहले बाहर कर लेते हैं। पहले हायर लिमिट वेरिएबल की प्लेस पर रखते हैं, तो हायर लिमिट कितनी है b, तो 1 अपॉन b। फिर लोअर लिमिट रखते हैं 1 अपॉन a वेरिएबल की प्लेस पर और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये माइनस की एंट्री करा दीजिए, रो एल अपॉन पाई बी माइनस ए। यहाँ पर जब माइनस की एंट्री होगी तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं। रो एल अपॉन पाई बी माइनस ए, सॉल्व करिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी, ऊपर क्या आ जाएगा b माइनस ए, और ये जो b माइनस ए है इस b माइनस ए से पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और उस फ्रस्टम का रेजिस्टेंस निकल के आएगा रो एल अपॉन पाई ए बी। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस इतना ही है कि आपको x और y का रिलेशन यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि x के बदलने पर y भी चेंज हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी अभी जिस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा है जिसमें हम लोग को इस फ्रस्टम का रेजिस्टेंस फाइंड करना था, इसके लिए हम लोगों ने लाइन का कंसेप्ट यूज किया था, y इज इक्वल टू mx प्लस सी का। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का जिसमें हम लोग y इज इक्वल टू mx प्लस सी या लाइन के कंसेप्ट को यूज नहीं करेंगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर नहीं दिया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग लाइन का कंसेप्ट ना यूज करके इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी अभी आप लोगों ने देखा कि r इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये मेन फार्मूला है, और ये फार्मूला इस फ्रस्टम के इस सेक्शन या इस एलिमेंट पर यूज करेंगे तो इस छोटे से फ्रस्टम के इस पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू रो एल। एल मतलब क्या होता है, अभी अभी देखा आप लोगों ने कि वो लेंथ जिस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट मूव करती है, तो हमें इस सेक्शन की लेंथ कितनी मिल रही है, कितनी है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये है dx रो dx बाई इस फ्रस्टम के सेक्शन का छोटे से इस पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा। तो इसका अगर रेडियस है y तो इसका एरिया कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका एरिया हो जाएगा पाई वाई स्क्वायर। अब इसको हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम लोगों ने लाइन के कंसेप्ट को सीखा था और उस पार्ट को कट करके इसको एक तरीके से और सॉल्व किया जा सकता है। चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसको ड्रॉप कर देते हैं और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, तो ये जो इसकी जो रेडियस है वो लीनियरली इंक्रीज कर रही है ए से बी तक। ए से बी तक यहाँ पर लीनियर इंक्रीमेंट है रेडियस में, और ये इंक्रीमेंट कहाँ से कहाँ तक है, एल लेंथ तक है। एल लेंथ तक लगातार रेडियस इंक्रीज कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो यूनिट लेंथ में कितना इंक्रीज करेगी, तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ b माइनस ए, पहले a थी बाद में कितनी हो गई b, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ b माइनस ए, और कितनी लेंथ पर ऐसा हुआ है, l लेंथ पर, तो यूनिट लेंथ में इंक्रीमेंट, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन रेडियस, इंक्रीज इन रेडियस ओवर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ पर कितना इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीमेंट हुआ है b माइनस ए का टोटल इंक्रीमेंट, और यूनिट लेंथ पर तो आपको क्या करना पड़ेगा, l से डिवाइड करना पड़ेगा, l लेंथ पर इंक्रीज हुआ है b माइनस ए का, तो यूनिट लेंथ पर कितना हो जाएगा b माइनस ए बाई एल, यूनिटरी मेथड, ठीक है। अब यूनिट लेंथ पर अगर इतना इंक्रीज हुआ है तो x लेंथ पर कितना इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है, इंक्रीज इन रेडियस ओवर लेंथ x, l लेंथ पर इतना इंक्रीमेंट है, ठीक है ना, तो x लेंथ पर कितना इंक्रीमेंट होगा, तो यूनिट लेंथ पर अगर इतना इंक्रीमेंट है तो x लेंथ पर कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो वो इंक्रीमेंट हो जाएगा b माइनस ए अपॉन एल, यूनिट लेंथ पर इंक्रीमेंट इनटू लेंथ, ठीक है। तो ये जो इंक्रीमेंट है रेडियस में वो कितनी लेंथ पर है, x लेंथ पर है, तो x लेंथ पर पहुंचते पहुंचते रेडियस हो कितना जाएगा, देखिए यहाँ पर जो इंक्रीज है वो ये है, लेकिन इंक्रीज होके कितना हो जाएगा, तो इंक्रीमेंट स्टार्ट कहां से हुआ है, a से, ठीक है ना, तो रेडियस ऑफ एलिमेंट्री डिस्क, एलिमेंट्री डिस्क का रेडियस कितना हो जाएगा, जिसको आप लोग y कंसीडर कर रहे हो, ये कितना हो जाएगा, तो b माइनस ए बाई एल इंटू एक्स, इतना इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना, और कहां से इंक्रीज हुआ है, a से, तो a तो रहेगा ही रहेगा, इसको आप ऐसे समझिए, जरा सा गौर करिएगा, तो अगर मैं इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो ये तो इतना a ही है, इंक्रीज इतना हुआ है, तो ये जो है ना, ये पार्ट की वैल्यू आपने निकाली है b माइनस ए बाई एल इंटू एक्स, ये पार्ट है, तो हो कितना गया, तो इसमें तो a ऐड करना ही पड़ेगा ना, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से समझते हैं, पहले रेडियस a थी, बाद में रेडियस b हो गई, और कितनी लेंथ पर हुई है, a लेंथ पर, तो यूनिट लेंथ में कितना, यूनिट लेंथ में जो इंक्रीज हुआ है b माइनस ए बाई एल, आपको x लेंथ पर इंक्रीज चाहिए, तो आपने क्या किया, इंटू एक्स कर दिया, ठीक है। अब यहां पर हमें इंक्रीज इतना मिला है, लेकिन हो कितनी गई, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, a ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो रिलेशन आप लोगों ने मैथमेटिक्स की हेल्प से निकाला था, उसको आप जनरल मैथमेटिक्स की हेल्प से ऐसे निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स प्लस ए, ठीक है। अब इसको क्या करें, वही पुराना काम जो अभी अभी किया आप लोगों ने, डिफरेंशिएट करें, y इज इक्वल टू, अभी भी डेवलप किया हम लोगों ने, b माइनस ए बाई एल इंटू एक्स प्लस ए, ठीक है, डिफरेंशिएट करिए, तो dy कितना हो जाएगा, ये कांस्टेंट है b माइनस ए बाई एल, एक्स का dx पार्शियल डिफरेंशिएशन, और a क्या कितना हो जाएगा, 0। ये रिजल्ट आप लोगों ने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगा के निकाला था, अभी हम लोगों ने जनरल मैथमेटिक्स से निकाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब तो हो ही गया सब कुछ, यहाँ से dx निकाल लीजिए, तो dx कितना हो जाएगा, l बाई बी माइनस ए इंटू डी वाई, ये यहाँ पे इनकारपोरेट करिए, रो इज अपॉन पाई वाई स्क्वायर, डी एक्स की वैल्यू एल अपॉन बी माइनस ए इंटू डी वाई, और अब इसके बाद आप कर सकते हैं, मैं एक बार फिर से कर दे रहा हूं आप लोग के लिए, डी आर इज इक्वल टू रो एल बाई पाई बी माइनस ए, और यहाँ पर है 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई,
इंटीग्रेट कर दीजिए इसको तो हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, तो ये इंक्रीज हुआ कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से इंक्रीज होना, ए से लेके बी तक, ठीक है ना। तो इंक्रीमेंट स्टार्ट हुआ है ए से और कहाँ तक, बी तक। जो कांस्टेंट इसको बाहर कर लीजिए, रो एल बाई पाई बी माइनस ए, 1/y² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -1/y, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी, और ये माइनस को मैं बाहर कर दे रहा हूँ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, जस्ट अभी अभी आप लोगों ने सॉल्व किया है। R इज इक्वल टू रो एल बाई माइनस रो एल बाई पाई बी माइनस ए। इसको सॉल्व करिए, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, पहले आप हायर लिमिट पुट करेंगे वेरिएबल की प्लेस पर, तो 1/b माइनस 1/a, माइनस की एंट्री कराइए, रो एल बाई पाई बी माइनस ए, ये हो जाएगा 1/a माइनस 1/b, माइनस एंट्री कराने पर रो एल बाई पाई बी माइनस ए, सॉल्व करिए इसको, ये हो जाएगा ए बी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा बी, बी से बी कैंसिल हो जाएगा ए, और ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, रो एल बाई पाई ए बी, ये इस फर्स्ट टर्म का रेजिस्टेंस होगा। तो ये एक दूसरा मेथड है इस इक्वेशन को सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेंड किया गया है वो कुछ ऐसा है, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड टू अ DC सोर्स ऑफ EMF E and the length of conductor is doubled by stretching it, मतलब कि वो पहले किसी L लेंथ का था और उसको जो है वो डबल कर दिया गया, इसको खींचकर लेंथ को बढ़ा दिया गया। कीपिंग E कांस्टेंट, हाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वुड बी अफेक्टेड। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर EMF मतलब होता है पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ सेल। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए, नेक्स्ट जब हम लोग सेल के बारे में बात करेंगे तो वहां पर हम आपको EMF के बारे में पूरा बताएंगे। फिलहाल पोटेंशियल ड्रॉप आप समझिए, ठीक है फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन पूछा गया है सानिया, क्लास 12। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी को देखना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद करिए स्टूडेंट्स, I इज इक्वल टू NEAVD, तो VD इक्वल कितना हो जाएगा, I बाई NEA, ठीक है। अब यहां पर आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है कि लेंथ है ही नहीं, यहां पर देखिए लेंथ यहां पर है नहीं बिल्कुल भी। और अगर लेंथ नहीं है तो कभी कभी ये दिमाग में आएगा आपको कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले में जब लेंथ नहीं है तो लेंथ को बढ़ाने घटाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि आप यहां पे देख नहीं पा रहे होंगे कि जब लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, और रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट पर अफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो चेंज होगी, ठीक है ना। तो हमें इसी फॉर्मूले को लेंथ के फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे, देखिए हम लोग ये जानते हैं कि V इक्वल टू होता है IR, ठीक है ना। और यहां पर DC सोर्स है तो उसका जो EMF होता है वही पोटेंशियल ड्रॉप होती है, तो उसका EMF इन्होंने कितना दे रखा है, E, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप E इज इक्वल टू IR। तो I कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, I हो जाएगा E बाई R, I की वैल्यू यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करिए, VD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E बाई R NEA। अब रेजिस्टेंस की मेन वैल्यू को यहाँ पे रखिए। रेजिस्टेंस की मेन वैल्यू क्या होती है, ml अपॉन NE² A टॉ। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। यहाँ पर भी लेंथ नहीं दिख रही है, और जबकि लेंथ चेंज करना है, यहाँ पे लेंथ आ जाएगी। यहाँ पे रखिए E अपॉन R की वैल्यू ml अपॉन NE² A टॉ इंटू NEA, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। ये जो है NE² A टॉ, ये फ्लिप करके ऊपर जाएगा, E NE² A टॉ डिवाइडेड बाई ml NEA। एरिया और एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा,
n और n कैंसिल आउट हो जाएगा, एक e से एक e कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको यहाँ पर जो है रेस्ट फार्मूला मिल जाएगा लेंथ के टर्म में e स्मॉल e टॉ बाई एम एल, ये लेंथ के टर्म में है। और इन्होंने क्या कह रखा है, इन्होंने कहा है कि लेंथ को जस्ट डबल कर दिया है। अगर लेंथ पहले l थी, सॉरी यहाँ पर हाँ लेंथ l, और अगर इसकी लेंथ को जस्ट डबल कर दिया गया है तो बाद में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, vd इक्वल टू e तो डिवाइडेड बाई m इंटू 2l, ठीक है ना। और यहाँ पर जरा गौर करिए तो यहाँ पर 2 जो है वो डिवाइड में आ रहा है, इसका मतलब कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो 2 गुना कम हो जाएगी पहले वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 बाहर कर लीजिए, 1/2 इंटू, तो ये जो रेस्ट पार्ट बच रखा है वो क्या है, पहले वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर आप वायर को स्ट्रेच करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो कम होती है। आपने 2 गुना स्ट्रेच किया तो 2 गुना कम हो गए थे, 3 गुना स्ट्रेच करते तो 3 गुना कम हो जाती, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और ये क्वेश्चन भी अमन ने पूछ रखा है क्लास 12 का। स्टूडेंट्स इसमें बहुत बड़ा सा क्वेश्चन था और इसको मैंने सिर्फ यहाँ पर मेन पोर्शन ही नोट किया है क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। क्वेश्चन में ये है कि 2 वायर है, एक का नाम है x और दूसरे का नाम है y, और दोनों की जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसका रेशियो दे रखा है nx रेशियो विद ny इज हाफ, ठीक है। और दोनों वायर को इन्होंने सीरीज कनेक्शन दे रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, को फाइंड करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो, मतलब vx डिवाइडेड बाई vy, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो आपको पूछ रखा है और आपको दिया है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रेशियो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बताएं स्टूडेंट्स, अगर मैं इस कॉम्बिनेशन में करंट को फ्लो कराऊं तो जो करंट पहले वाले वायर से जाएगी वही करंट तो दूसरे वायर से भी जाएगी क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो फर्स्ट वायर में जो करंट है वही सेकेंड वायर में भी करंट होगी। करंट का जनरल फॉर्मूला यूज करिए, I इज इक्वल टू NEAVD, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा x वायर में करंट डेंसिटी NX, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो तो चेंज नहीं होता, जो एरिया इस वायर का होगा वही एरिया इस वायर का भी होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है। अगर एरिया डिफरेंट होता सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। VD मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन वायर x इज इक्वल टू, सेकेंड वायर के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ny है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E A और Vy, ये E और A और A कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, Vx डिवाइडेड बाई Vy इज इक्वल टू Vny अपॉन Nx। और आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, Nx बाई Ny, यहाँ से आप निकालिए Ny बाई Nx कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये यहाँ पे रख दीजिए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, Vx बाई Vy इज इक्वल टू 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आप लोगों ने पूछ रखे थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।